आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब वो रोते हैं तो उनका नाक का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, या उनमें पेट के कोई और मसाइल हैं, जैसे कब्ज़ का मसला है या पेट के प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, उनके रोने की वजह से या उनके ज़ोर या स्ट्रेन करने की वजह से नाक का कुछ हिस्सा बाहर आता है। इसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये अम्बिलिकल हर्निया क्या चीज़ होती है और कब डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, और इसके डेंजर साइन कौन कौन से हो सकते हैं, और इसमें कौन सी एहतियातें ज़रूरी हैं, और वालिदैन को किन बातों का ख्याल करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर वैसा ख्वाजा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। अम्बिलिकल हर्निया नाक की हर्निया को कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पेट के कुछ कंटेंट्स जो हैं बच्चे के ज़ोर लगाने या स्ट्रेन करने के ऊपर नाक के हिस्से से बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही बच्चा रेस्ट पे होता है या सोता है या पेट के अंदर प्रेशर कम होता है या वो स्ट्रेन नहीं कर रहा, तो वो जो कंटेंट्स है वो अज्जा जो हैं वो वापस पेट के अंदर चले जाते हैं, और या वही जो नाक का एक सॉफ्ट स्पॉट आपको बाहर नज़र आता है वो नॉर्मल हो जाता है या वो ठीक हो जाता है। ये यूजुअली एक जनरली एक बिनाइन कंडीशन है, स्पेशली जो बच्चे 18 माह से कम उम्र के हैं, तो उन बच्चों में ये वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो एक वहाँ पे एक सुराख या एक हर्निया रह जाता है, विद पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ होने के साथ साथ वो सुराख बंद भी हो सकता है। अम्बिलिकल हर्निया के बनने की वजूहात में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बच्चों में गैस या कोलिक के इश्यूज होते हैं। जो बच्चे बहुत एक्सेसिवली रोते हैं या ज़ोर लगाते रहते हैं, जिनको दूध या फीड डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो उनके स्ट्रेन करने की वजह से भी पेट के कुछ कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या प्रोलॉन्ग एब्डोमिनल प्रेशर वाले बच्चे भी होते हैं, जिनमें पेट के प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पेट के कुछ कंटेंट्स बाहर की तरफ आते हैं। जनरली इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती और आपको जनरली डॉक्टर को विजिट भी नहीं करना पड़ता। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सुराख कम हो सकता है या ये हर्निया वापस चला जाता है, ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पेट के कुछ अज़ा या कंटेंट, जैसे स्पेशली आंत का कोई हिस्सा जो इस नाक के रास्ते बाहर आ गया है और वो यहाँ आके स्ट्रेंगुलेट हो गया है, फंस गया है, और उसकी वजह से जो नाफ का कलर है वो तब्दील होने लग गया है। बच्चे की जो नाफ का कलर है वो काला हो सकता है या नीला हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को रुकावट की दीगर अलामात आ सकती है, जैसे बच्चे को उल्टियाँ होने लग गई हैं, या बच्चा पखाना नहीं कर रहा, या बच्चे में फीवर या दीगर अलामात आने लग गई हैं, बच्चा बहुत अनकम्फर्टेबल हो गया है। तो उस सूरत में आपको बच्चों के सर्जन डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। इस सूरत में हो सकता है बच्चे को फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत हो। एक कॉमन प्रैक्टिस होती है कि आपको मशवरा दिया जाता है कि आप नाफ वाली जगह के ऊपर कोई कॉइन या सिक्का या कोई मेटल की कोई चीज़ लगा के उसके ऊपर टेप कर दें, तो उसकी वजह से जो है वो नाफ का हर्निया ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, नाफ का हर्निया इसकी वजह से बिल्कुल ठीक नहीं होता, बल्कि डर है कि खुदा न खास्ता अगर नाफ का कोई हिस्सा बाहर रह गया है तो कॉइन लगाने से बाद स्ट्रेंगुलेट हो सकता है, फंस सकता है, और उसमें कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ आ सकती हैं। बेहतर यही है कि आप इसके लिए बच्चों के डॉक्टर को विजिट कर लें, सो दैट कि उसकी वजह देखने की कोशिश करें, उसको पेचीदगियों के लिए देख ले, और अगर ज़रूरी हो तो बच्चों का सर्जरी डॉक्टर को भी मुआयना करा लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम।